आपका बहुत बहुत स्वागत है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट रिवाइव सीरीज में। अगर जेंडर डिवीजन समाज के नजरिए से देखें तो मेन एंड वुमेन में है। इनसे यह उम्मीद की जाती है कि आप घर के बाहर का सब काम करेंगे और इनसे कि घर का काम आप लोग करेंगे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग और भी बहुत कुछ। इतना सब करने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जाते, जबकि यही काम अगर मेन करता है तो यहाँ पे इसको पैसे दिए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है। और जो औरतें गांव के इलाकों में यह पानी और फायरवुड को लेकर आती हैं खाना पकाने के लिए, जबकि शहरों के इलाकों में जो गरीब औरतें हैं या डोमेस्टिक हेल्पर हैं और जो मिडिल क्लास की औरतें हैं या ऑफिस में काम कर रही हैं। जितनी भी औरतें हैं या वोटिंग राइट्स चाहते थे, यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चाहते थे, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें इक्वालिटी चाहती थी औरतें पर्सनल और पब्लिक लाइफ में। और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर औरतों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा है। औरतों की समस्याओं के बारे में बात करें तो इनका लिटरेसी रेट 54% है, जबकि आदमियों का लिटरेसी रेट 76% है। और अपने भारत में औरतों से 1 घंटा ज्यादा काम कराया जाता है अगर कंपेयर करें आदमियों से, और वही आदमी को पैसे ज्यादा मिलते हैं, जबकि 1 घंटा ज्यादा काम करने के बाद भी उनको पैसे कम मिलते हैं। इसी वजह से रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को पास किया जाता है, जहां पर आदमी और औरत को बराबर हिस्सेदारी यानी कि बराबर पैसे दिए जाते हैं। जन्म से पहले ही बच्चे को मार देना, जिससे यह हुआ है कि सेक्स रेशियो घटकर 919 पर आया। इनके साथ बुरा व्यवहार करना। दुख की बात यह है कि औरतें अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में औरतों का सदस्यता 14.36% है। यह डाटा 2019 का है। वही स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 5% से भी कम है। इन समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जहां पर औरतों को सामान्य रूप से यानी कि अच्छे तरीके से इलेक्टेड बॉडी में पार्टिसिपेट कराया जाए। कम से कम 1/3 सीट औरतों के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में होनी चाहिए। कम्युनलिज्म। इसका मतलब है भेदभाव करना जात के आधार पर, धर्म के नाम पर लड़ाई, धर्म के नाम से वोट मांगना, यही आपका होता है कम्युनलिज्म। इसके कुछ फॉर्म्स भी है, जैसे कि सिर्फ ये पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओवर रिलीजियस कम्युनिटी, कम्युनल वायलेंस, रायोट्स करना यानी कि दंगे, सेकुलर स्टेट। इसका मतलब है कि जहां पर कोई ऑफिशियल रिलीजन और किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा हो, जैसे कि इंडिया में जात में असमानता, यानी कि कुछ ऐसे भी जात हैं जिनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलता ही नहीं है। इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामस्वामी नेकर, इन लोगों ने जात असमानता को हटाया, लेकिन फिर भी यह पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ। कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जात। जब कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में चुनती है तो यह अपने दिमाग में एक कास्ट कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखती है। इसी प्रकार पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि जात में राजनीति, जब कैंडिडेट्स वोटर को चुनता है तो यह अपने दिमाग में जात को रखता है। चैप्टर एंड। बाकी आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।